राहुल गांधी सामने गुजर रहे हैं और ये भीड़ उनके चारों तरफ देख रहे हैं जो उनके साथ दौड़ रहे हैं और उसके पीछे पुलिस और सुरक्षा घेरा है। सामने एक गाड़ी चल रही है जिस पर दर्जनों कैमरामैन हैं और इतनी धक्का मुक्की में हम लोग पहचान भी नहीं पाए कि राहुल गांधी उसमें कहाँ थे और ये पुलिस वाले। और अभी हम लोग हैं शामली जिले के कैराना इलाके में। भीड़ जबरदस्त है, कई काफिले आगे जा चुके हैं, जो नेताओं के दस्ते थे वो जा चुके हैं और भारत यात्री अलग अलग काफिलों में आगे जा चुके हैं। राहुल सबसे आखिर में और ये उनके साथ कांग्रेस के कार्यकर्ता, भारत जोड़ो के समर्थक और स्थानीय लोग अलग अलग जिलों से जो आए हैं, यूपी के अलग अलग जिलों से वो भी हैं और जाहिर है यहाँ के शामली, बागपत, कैराना इलाके के लोग भी होंगे। अब राहुल गांधी तो गुजर चुके, अब जरा मैं ये समझना चाहूंगा कि जो यहाँ हैं, जो उन्हें देखने आए, उधर की तस्वीर दिखाइए करण, जो उन्हें यहाँ देखने आए, कोई ऐसी सभा नहीं थी, कोई ऐसा भाषण नहीं था, जो उन्हें देखने आया। भीड़ धीरे धीरे छट रही है चूंकि राहुल गांधी का यहाँ से काफिला गुजर चुका। लेकिन मैं तो 3-4 लोगों के साथ यहाँ खड़ा हो गया समझने के लिए। क्या नाम है आपका? हरिंदर सिंह। ऋषिराज राजड़। आपका? सुनील मलिक। और आपका? शौकत जंग। आपका? अनवार चौधरी। तो अब ये बताइए सबसे पहले आप ही से कि राहुल गांधी तो गए, अब ये 5-7 किलोमीटर 8 किलोमीटर का सफर करके उसके बाद हरियाणा में दाखिल हो जाएंगे, तो क्या छोड़ गए ये भारत जोड़ो यात्रा से और क्या ऐसा इस भारत जोड़ो यात्रा से होने वाला है? राहुल गांधी ने इस देश को और प्रदेश को एक सूत्र में बांधने का काम किया है और 2024 में इसका रिजल्ट आएगा। आपको एहसास होगा कि इस देश में परिवर्तन की लहर शुरू हो चुकी है और अब बीजेपी के पांव टिकने वाले जमीन पर नहीं है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश से सफाया पहले भी होने जा रहा था, जो बाकी था वो इस बार हो जाएगा। आप किसी पार्टी से जुड़े हैं? मैं राष्ट्रीय लोकदल से जुड़ा हूँ। आप सारे लोग राष्ट्रीय लोकदल। और आप? राष्ट्रीय लोकदल। ये राष्ट्रीय लोकदल के पूर्व जिला अध्यक्ष हैं ऋषिराज। तो मैं यहाँ इस पे खड़ा हुआ कि स्थानीय लोग दिख रहे हैं लेकिन सब नेता टाइप के लोग हो गए इसमें और सब आरएलडी सपोर्टर। आप भी आरएलडी सपोर्टर? शौकत जंग राष्ट्रीय लोकदल से जी, राष्ट्रीय लोकदल से जी। अच्छा, वैसे जो कैराना है या शामली है या बागपत है, आरएलडी का गढ़ रहा है। इस सीट पर भी 1 मिनट भाई साहब जरा बात करो। क्या नाम है आपका? मोहम्मद इफ्तिकार। आपके तो बहुत बड़े फैन हैं सर। हम भी आपके पास यात्रा पर अच्छा लगा। आप जैसे पत्रकार जिंदा है, हम भी जिंदा है, बहुत अच्छी बात है। आप कहाँ यहीं के रहने वाले हो? तो क्या होगा इस यात्रा से, क्या हासिल होगा? अच्छा मैसेज जा रहा है। हम सब साथ हैं, दिलो जान से इतने युवा हैं, हमें बड़ी खुशी है, बहुत खुशी है। देश आजाद होगा, अच्छे नेता की हमें जरूरत है। अजी इन लोगों से आजाद कराना है, हमें दोबारा आजाद कराना है इन लोगों से। बहुत पीछे जा चुके हैं हम, बहुत पीछे जा चुके हैं। हिटलर राज चल रहा है, हिटलर राज। इन लोगों ने बहुत अच्छी तरह से देश का बेड़ा गर्क करके रखा हुआ है। ये युवा है, निकाल लेगा, हमें उम्मीद है। इसके साथ ही चलना है, कंधे से कंधे मिला के। आपने देखा भी होगा हमारा सहयोग, सुबह से हम इंतजार कर रहे हैं खड़े हो गए। वापस लौटते हैं चूंकि ये आरएलडी के लोग हैं और जयंत चौधरी ने इस भारत जोड़ो यात्रा को समर्थन देने का ऐलान किया था 2 दिन पहले, इसलिए हर जगह मुझे आरएलडी के झंडे बैनर लगे हुए दिखे और अब यहाँ तो नेता ही दिख रहे हैं आरएलडी के। तो आरएलडी ने समर्थन दिया, उसका भी असर है या भीड़ ज्यादा है? उसका असर है। पुरजोर तरीके से तमाम लोग आरएलडी के कार्यकर्ता आए हैं जी। तो पार्टी आपकी आरएलडी है और आप भारत जोड़ो का समर्थन करते हुए आप ये बात कर रहे हो, फिर आपको लगता नहीं जयंत चौधरी और अखिलेश यादव या जो और विपक्षी दल तो कोई इस यात्रा में है नहीं? यात्रा में तो नहीं है, लेकिन उनका सहयोग है यात्रा में और जो भी चौधरी साहब के निर्देश हैं उनके अनुरूप हम कार्य कर रहे हैं। और इसके साथ साथ आज नहीं तो कल सब लोग एक साथ होकर विपक्ष इकट्ठा होकर चुनाव लड़ेगा और बीजेपी को हराने का काम करेगा। इससे क्या बदलेगा भारत जोड़ो यात्रा से? आप जैसे शामली की बात करो, 10-12 किलोमीटर चले, निकल गए, कुछ घंटे रहे, तो इससे क्या संदेश जा रहा है जिससे आपको लग रहा है कुछ बदलाव हो जाए? आज की तारीख में घर घर इस यात्रा का चर्चा है और जो एक ये चला था कि राहुल पप्पू है वो इन्होंने ख़त्म कर दिया। इन्होंने अरबों खरबों रुपया जो खर्च किया था राहुल को बदनाम करने के लिए, आज वो सब खत्म हो गया। समय की मांग है और ये हिंदुस्तान आज चाहता है कि हम भाईचारे के साथ रहें। बीजेपी ने 2 नारे ख़त्म किए थे जो हमारे बुजुर्गों ने दिए थे, जय जवान जय किसान ख़त्म किया और हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई वो नारा ख़त्म किया। आज की तारीख में जयंत चौधरी, राहुल गांधी और ये सारा विपक्ष मिलकर इन 2 नारों को जिंदा करेगा और इस देश को आगे बढ़ाने का काम करेगा और इस बेईमान सरकार को हटा के यहाँ से हिंदुस्तान से विदा करेगा। आप तो एक
ये सारे आरएलडी के सपोर्टर ही यहाँ आ गए हैं बहरहाल। लेकिन आपने कहा जयंत चौधरी और राहुल गांधी मिलके, भाई जयंत चौधरी का गठबंधन अखिलेश यादव के साथ है। अखिलेश यादव अभी 2024 में कैसे चुनाव लड़ेंगे कुछ तय नहीं है, तो आपने क्या अलग से मान लिया कि जयंत चौधरी और बीजेपी, माफ करें, कांग्रेस साथ आ जाएगी? ये अलग से नहीं मानना, क्योंकि आज हिंदुस्तान की ये मांग है कि सारा विपक्ष एक होकर चले और एक नेता को मान के चले, और तभी इनका यहाँ से सफा किया जाएगा। इन चोरों को इस देश से भगाया जाएगा। इन्होंने देश को बर्बाद कर दिया। जो 70 साल में इस देश ने कमाया था उसको सारे को इन्होंने बेच के और इस देश को कंगाल खड़ा कर दिया बिल्कुल करके। और इसमें नफरत की जो चिंगारी इन्होंने बोई थी, आज प्यार की दुकान जो खोलेंगे, ये शुरुआत जयंत चौधरी ने की थी भाईचारे की, और इसे राहुल गांधी आगे लेके चल रहे। और अभी हमारे जयंत चौधरी ने खतौली में करके दिखाया कि यहाँ भाईचारा जिंदा है, नफरत की कतई आंधी यहाँ किसी की मत पाप जा। जैसे आप करो एक नेता को मान के विपक्ष चले, तो विपक्ष में तो बहुत सारे, देखिए सलमान खुर्शीद जा रहे हैं वहाँ, विपक्ष में तो बहुत सारे नेता, एक नेता थोड़े, दर्जन भर नेता हैं, और उसमें से आधे दर्जन तो प्रधानमंत्री के खुद ही दावेदार हैं। वो खुद दावेदार हो सकते हैं, आधे दर्जन से ज्यादा भी हो सकते हैं, लेकिन हिंदुस्तान की जो जनता है ये बताएगी कि हिंदुस्तान में नेता किसके पीछे लग के चलेंगे लोग, किसके पीछे लग के आज की जनता आपको बता रही है। ये 47 पार्टियों का गठबंधन है, ये बीजेपी अकेली पार्टी नहीं है। 46-47 नहीं है अभी भाई, किसी जमाने में अटल जी के सामने जमाने में 24 थी, अभी तो अब बहुत छिटक के 4-5 ऐसे छोटे दल होंगे। 5-6 छोटे नहीं, मुझे लगता है दाएं की अंकु से ज्यादा है। और 2022 में जैन जी के नेतृत्व में इस शामली से तो विदा किया था। अब राहुल जी ने जो भारत जोड़ो यात्रा के साथ पूरे हिंदुस्तान से भारत जोड़ो यात्रा का जो संदेश दिया है, भाईचारे का जो संदेश दिया है, इसमें 2024 में ये जाना लगभग तय हो चुका है। बड़ा दिलचस्प है, आरएलडी के नेता मान रहे हैं राहुल गांधी को ही नेता मान लिया आप लोगों ने। हमारे नेता जयंत चौधरी हैं, और जो जयंत चौधरी ने शुरुआत की थी उसको राहुल गांधी आगे लेके चल रहे हैं। तो हमारा मानना है कि ये देश के 2 युवा नेता और बाकी जो युवा नेता हैं, और एक युवा जो अखिलेश यादव है, सब मिलकर मजबूरी आएगी कि सब मिलकर चलेंगे, और तब इनको बेईमानों को यहाँ से करे अखिलेश यादव की मजबूरी आएगी, वो साथ मिलकर चले। नहीं, हर नेता की मजबूरी आएगी, अब पूरे विपक्ष की मजबूरी आएगी कि सब एक होकर चलें। ये एक बदलाव है। अगर ऐसे देखें तो अखिलेश यादव के बयान में थोड़ी तल्खी भी आई थी जब राहुल गांधी ने दिल्ली में कहा था कि समाजवादी पार्टी की विचारधारा राष्ट्रीय नहीं है, कांग्रेस की राष्ट्रीय विचारधारा है। थोड़ी तल्खी वाली बयान भी आया था। अखिलेश यादव ने तो बीच में ये कह दिया कि कांग्रेस और बीजेपी दोनों बराबर है। हो सकता है उनकी कोई ऐसी सोच रही होगी, लेकिन हमारे राष्ट्रीय नेता माननीय जयंत चौधरी जी की ऐसी सोच बिल्कुल नहीं है। वो चाहते हैं कि यहाँ सिख हम सब प्यार मोहब्बत से रहें और उन 2 नारों को जिंदा करें, जैसे हमने खतौली में करके दिखा, ऐसा ही हम मिलकर सबके साथ और सबका साथ लेकर 2024 में इस गाड़ी को आर पार करेंगे। इधर भी 1-2 लोगों से। आपका नाम क्या है? मेरा मुर्तजा। एक सेकंड, आपका क्या नाम है? मेरा मुर्तजा चौहान। तो मुर्तजा, जैसे यहाँ इस इलाके में क्या ऐसा भारत जोड़ो यात्रा गुजर गई, तो क्या लग रहा है कि इससे लोगों के मन पर क्या असर है? सर भीड़ है, वोट में नहीं तब्दील होगी, वोट में तब्दील नहीं होगी। मैं जी अब देखिए, जैसे इन्होंने कहा भीड़ है, वोट में नहीं तब्दील। भाई एक बात और कहना चाहता हूँ, काश इस देश में आप जैसे पत्रकार 10 और हुए होते तो आज इस देश का नजारा कुछ और होता। हम आपका तहे दिल से स्वागत करते हैं और आपका आभार व्यक्त करते हैं और आपको बधाई देते हैं, आपका धन्यवाद अदा करते हैं कि आपने जो सच्चाई को साथ लेकर चले और आपने सच्चाई की पत्रकारिता करी, इसके लिए ये देश आपका आभारी रहेगा। चलिए, मेरी व्यक्तिगत बात अब क्या अजीत अंजू चौधरी जिंदाबाद जिंदाबाद। सर बीएचयू से आए सर, आपको सर यात्रा को कवर करने के लिए बधाई देने आए पहली बात, और दूसरी बात सर यात्रा से बहुत उम्मीदें हैं हम लोग को। सर वोट में तब्दील होने की बात कर रहे थे, यात्रा सर उससे बहुत परे है, शायद हिंदुस्तान को बचाने की यात्रा है ये। और सर आपके ऐसे पत्रकार यहाँ आए हैं, आपको सर दूर से हम लोग देखते हैं, दिन भर देखते हैं आपको सर, बहुत सही, थैंक यू। क्या नाम है? सर प्रियेश, बीएचयू से हैं प्रियेश। जी सर। बीएचयू से यहाँ कैसे आए? सर खुद ट्रैवल करके आए हैं सर यात्रा में। बिल्कुल सर, यात्रा में। एक सर प्लीज वंस। सर जैसे आज ये यात्रा निकल रही है पूरे देश में, कश्मीर से कन्याकुमारी, भारत जोड़ो यात्रा, चूंकि ये सब जानते हैं, पूरे हिंदुस्तान की आवाम जानती है कि आज हमारा मेन स्ट्रीम मीडिया
पूर्णतः दूसरे हाथों में खेल रहा है, जो कि हिंदुस्तान के अंदर बेरोजगारी, भ्रष्टाचार, महंगाई, ये जितने भी तमाम मुद्दे जो देश की आम जनता से जुड़े हुए मुद्दे हैं, उनको दिखाने में बिल्कुल भी दिलचस्पी नहीं रखता। इसलिए आज हमारे देश के जो सबसे बड़ी राजनीतिक पार्टी है INC, इंडियन नेशनल कांग्रेस, उनके जो सबसे बड़े नेता है श्रीमान राहुल गांधी जी, उनको आज ये यात्रा जो पूरे देश को एकीकृत करने के लिए निकालनी पड़ रही। आपने इस आप क्या कांग्रेस के कार्यकर्ता हो? जी, मैं एक कार्यकर्ता के और अपने क्षेत्र से सभासद भी हूँ। मैं शामली के वार्ड नंबर 3 से। ठीक है, समझ गया। हाँ, हालांकि मैं यहाँ आम लोगों से बात करना चाहता था, लेकिन नेता ही ज्यादा मिल गए हैं। कोई बात नहीं। हाँ बोलिए। जी, आप बात कर रहे थे कि आपने खुद का वोट में तब्दील नहीं होगा, उसका लॉजिक बताइए। सर, यहाँ स्थानीय विधायक चौधरी नाहिद हसन जी और उससे जुड़ी हुई जनता है, जहाँ में जाते हैं ना, जैसे उनके गठबंधन है, गठबंधन में अगर ये सीट कांग्रेस के पास जाती है, अगर मैं इशारा करता तो कांग्रेस को देंगे, वरना समाजवादी पार्टी को ही वोट देंगे। हालांकि हम एक सीट स्पेसिफिक बात नहीं कर रहे, हम लार्जली बात कर रहे हैं। हाँ, अलग अलग सीट की अलग अलग इक्वेशन और समीकरण होते हैं। मैं लार्जली बात ये मेरा नाम अनवार चौधरी। अंजुम भाई, पहले तो मैं आप जैसे पत्रकारों को शुभकामनाएं देनी चाहता हूं कि आप लोग इस दौर में बहुत बहादुरी के साथ देश की आवाज़ उठा रहे हैं, तो बहुत बहुत आप बधाई के बात। जहाँ तक राहुल जी की यात्रा का सवाल है, देखो आज ज़रूरत थी इस देश में ऐसी कांग्रेस की, जैसी राहुल गांधी ने आज उसे सड़कों पर उतारा। पूरी देश और दुनिया ये पहचान गई कि हिंदुस्तान का लोकतंत्र ऐसे नहीं दबाया जा सकता। जब तक हिंदुस्तान में राहुल गांधी जैसे और लोग होंगे, वो हिंदुस्तान के लोकतंत्र को दबा नहीं सकते। इसे दुनिया देख चुकी। और आज इस यात्रा का पूरे देश में एक संदेश जा रहा है। जो लोग अपनी मनमर्जी से देश को दबाकर चलाना चाहते हैं, कुछ अपने मित्रों के हाथों में देश को दे दिया है। सारी संस्थाएं सरकारी जो बेच दी गई है, यहाँ की जनता जो अनपढ़ है, जो ग्रामीण क्षेत्र में, उसे भी महसूस है कि भारत की, हिंदुस्तान की सारी संपत्तियाँ जो मोदी जी अपने साथियों को बेच रहे हैं, उसका कहीं कोई मुकाबला होगा। वो आज राहुल गांधी जी ने ये करके दिखाया कि हिंदुस्तान ऐसा नहीं कि उसे कोई बेच ले या उसे कोई भगा ले, ऐसा कुछ नहीं होगा। अच्छा, ये बताओ आप किस पार्टी से जुड़े हो? राष्ट्रीय लोकदल से हूँ। बड़ा दिलचस्प है, RLD वाले सब एकदम कांग्रेस नेता टाइप से आज भाषण दे रहे हैं। मैं बता दूंगा ना, कल हमारे नेता ने परसों ये कहा कि भारत जोड़ो यात्रा का राष्ट्रीय लोकदल का कार्यकर्ता तहे दिल से स्वागत करे और उनका समर्थन करे, और लगाकर लोनी से और यहाँ कैराने तक, आखिरी छोर तक, राष्ट्रीय लोकदल का हमारे माननीय जैन जी के कहने से तमाम राष्ट्रीय लोकदल के कार्यकर्ता रात दिन कल लोनी। मान लिया जैन चौधरी ने कहा, बहुत जगह मुझे RLD के पोस्टर, बैनर, नेता आप लोग दिख रहे हैं। समाजवादी पार्टी भी एक बड़ी विपक्षी पार्टी है, उसकी तरफ से तो हुआ नहीं, तो विपक्षी एकता कैसे होगी फिर? विपक्षी एकता का ये तो राहुल जी और जैन जी या और जाने में दूसरों का नाम नहीं लेना चाहता, लेकिन यहाँ की जनता अब ये चाह रही है कि राहुल जी, जयंत जी इस देश को, इस प्रदेश को ऐसे मजबूत कर दे। ये चाहिए। यादव का नाम आप भी छोड़, अखिलेश यादव भी उनकी साथ रहेंगे, मैं कब कह रहा। लेकिन अगर अखिलेश यादव साथ नहीं आए तो जयंत जी और ये तो राहुल गांधी साथ चले जाए। तो भी हाँ, नहीं जा सके या नहीं ये तो वही जाने। मैं ये कह रहा कि विपक्षी एकता अगर मजबूत होगी तो जैन जी इसमें सबसे ज्यादा भूमिका निभा रहे ना भाई। समझ गया, बताइए। अरे भाई, फोटो तो अभी लेने का वक्त नहीं, फोटो लेने का वक्त है। एक मिनट। हाँ बोलिए बोलिए। देखो जी, सरकार तो चल रही है, बाकी उसमें यह है कि भाई आवाम अपना फ़ायदा चाहती है, तो ऐसी सरकार आए जिससे कि आवाम को फ़ायदा हो। तो ये जो सरकार अब चल रही है, दूसरी सरकार, बीजेपी सरकार, इससे आवाम को कोई फ़ायदा नहीं है जी। समझ गया। हाँ, एक मिनट। अब भीड़ में यहाँ गिर जाऊंगा मैं। अरे गिर जाऊंगा मैं। चलिए, ये कि एक सेल्फी का दौर मुझे शूट नहीं करने देता है। जी बताइए। एक मिनट हो गया, 1 मिनट रुकिए आप। हाँ, पत्रकारों को हुआ क्या है यहाँ क्यों बोलता कोई नहीं है, मेरी आवाज़ शायद गूंजती है, यहाँ तो दूसरा कोई नहीं है, लेकिन इसमें आप शामिल नहीं है। चलिए, बहुत शुक्रिया। अब जरा आगे बढ़ेंगे हम, चूंकि यात्रा यहाँ से आगे जा चुकी है। और एक मिनट हो गया भाई साहब ना, हो गया। चलो ठीक है, चलिए गुड। अब किसको जनाब कर रहे हो आप? चलिए
आगे आगे 1 मिनट, आगे तो उतरने तो दो मुझे, उतरने तो दो। 1 मिनट, मैं बात करने आया हूँ। चलिए चलिए, जल्दी करें, जल्दी करें। आपके फैन है बहुत बड़े। चलो चलो जल्दी करो। सर एक बार चलो, हो गया, हो माइक गया। लगा दीजिएगा, माइक लगा दीजिए। अरे भाई मुझे बाइट लेनी है, आप फोटो ले रहे हो, देख लो, मैं ही ढक गया आप मुझे। अरे भाई हो गया भाई मेरे। ले लो बाइट ले लो। क्या बाइट ले वीडियो लिया बताओ, आप तो सेल्फी में लगे। बोलेंगे क्या बोलोगे बताओ, क्या हुआ इससे? ये भारत जोड़ो यात्रा हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई जो भारतीय जनता पार्टी ने आजकल हिंदू मुस्लिम को लड़ा के एकजुट को हटाया है, उसे भारत जोड़ो यात्रा इसके लिए राहुल गांधी जी कर रहे हैं। ठीक है, समझ गया। आगे आगे मुझे जाने दो। अच्छा, बहुत शुक्रिया। अरे भाई मुझे निकलने तो, अरे भाई ओहो मुझे गिराओगे आप लोग। अरे भाई हो गया, थैंक यू। मुझे निकलने तो दो। हाँ चलिए, मुझे निकलने दीजिए। करण नीचे उतरो, नीचे उतरो, नीचे उतरो। चलो मुझे, अरे बहुत काम कर रहे हैं सर। सर 1 मिनट। हाँ अरे हो गया, मुझे एक फोटो प्लीज। देखो यहाँ को देखो सर, 1 मिनट। एक सैल्यूट है सर आपके। अब क्या है, कहीं भी मैं शूट करने जा रहा हूँ, इतने लोग घेर रहे हैं, इस चक्कर में मैं ऐसे रहता हूँ, ऊपर से मास्क लगाता हूँ, और उसके बाद देखिए। चलिए अब मुझे उतरने दीजिए। एक फोटो प्लीज। चलो हो गया, अब उतरने दो। हो गया। थैंक यू। ओहो भैया मोबाइल आईफोन गायब हो गया सर। मोबाइल आईफोन गायब हो गया। ये एक नई कान। सर आप इधर। अरे भाई मुझे तो निकलने दो, चलो चलिए। बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का, मुझे जाने दीजिए। अरे मुझे वीडियो तो खत्म करने दीजिए। वीडियो खत्म। आपके बिग फैन है सर। भाई हमारा कैमरामैन। भैया इन्हें वीडियो का एंड करने दो। चलो हो गया। थैंक यू। बुलंदशहर से आए। नहीं हो गया बात, मेरा वीडियो में बात हो गई सब। ओहो बहुत एजिटेशन करे सर मैंने। चलो कोई बात नहीं, अब मुझे निकलने दो यार। हट जाओ भाई, हट जाओ, छोड़ो। निकलने दो। आपकी ईमानदारी के फैन है। चलो बहुत शुक्रिया आपका, बहुत शुक्रिया। आप निकलने दो। अरे चलो हो गया। अरे भाई ओहो, हम लोग बिहार से आए हुए हैं सर। आपसे बिहार से यहाँ कैसे आ गए? चंपारण से आए हुए हैं सर। तो यात्रा में आए? जी यात्रा में आए हुए हैं। बिहार से भी देखिए आ गए। अब मुझे जाने दीजिए, वीडियो खत्म करने। आपके प्यार में भी आए। चलो बहुत शुक्रिया। अरे वीडियो तो खत्म करने दो भाई। चलिए चलो, बहुत शुक्रिया। चलिए बहरहाल इस वीडियो को खत्म करते हैं। ऐसे अफरा तफरी बहुत जगह होती है, ये मोहब्बत प्यार जो भी कहें, हालांकि उसमें कई बार काम करने में दिक्कत भी होती है, लेकिन फिलहाल अब चूंकि यात्रा आगे गई हरियाणा की तरफ, देखते हैं। भाई नमस्कार, नमस्कार, फिर मुलाकात होगी। नमस्कार। बहुत शुक्रिया, नमस्कार।